सोचिए, हमारे समाज में शादियां सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं होती, बल्कि ये सामाजिक प्रतिष्ठा से भी जुड़ी होती हैं। हर कोई चाहता है कि उसकी बेटी की शादी शान से हो, बिना किसी कमी के। लेकिन गरीब परिवारों के सामने सवाल ये था, क्या वो अपनी बेटी की शादी सम्मान के साथ कर पाएंगे? कई बार माता पिता को कर्ज लेना पड़ता है, गहने बेचने पड़ते हैं, या फिर मजबूरी में बेटी की शादी टालनी पड़ती है। इसी पीड़ा को समझते हुए 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत की। इसका मकसद साफ था, गरीब परिवार को बेटियों की शादी सम्मान पूर्वक करवाने में मदद करना और ऐसा माहौल बनाना कि कोई भी परिवार अपनी बेटी की शादी को बोझ न समझे। अगर एक लाइन में कहें तो इस योजना का मकसद है, बेटियों की शादी बोझ नहीं उत्सव बने। लेकिन इसके अंदर कई बड़े उद्देश्य छिपे हैं। आर्थिक सहयोग ताकि गरीब परिवारों को कर्ज न लेना पड़े, सामूहिक विवाह को बढ़ावा देना ताकि फिजूल खर्ची रुके और एकता का संदेश मिले, दहेज प्रथा पर रोक लगाना क्योंकि सरकार खुद दुल्हन को जरूरी सामान देती है, सामाजिक समानता यानी कि अमीर गरीब सभी बेटियों की शादी सम्मान से हो, महिला सशक्तिकरण, बेटी को दहेज नहीं बल्कि आर्थिक सुरक्षा मिले। अब आप सोच रहे होंगे सरकार आखिर देती क्या है? पहले इस योजना के तहत 51,000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन समय के साथ इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए प्रति जोड़ा कर दिया गया। ये 1 लाख रुपए इस तरह बांटे जाते हैं: 60,000 रुपए सीधे लड़की के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं, 25,000 रुपए शादी के लिए जरूरी सामान जैसे कि कपड़े, बर्तन, प्रेशर कुकर, घड़ी आदि के लिए दिए जाते हैं, 15,000 रुपए विवाह समारोह के आयोजन पर खर्च किए जाते हैं, यानी नकद भी, सामान भी और समारोह का खर्च भी। हर योजना की तरह इसकी भी कुछ शर्तें हैं ताकि मदद सही लोगों तक पहुंचे। लड़की उत्तर प्रदेश की निवासी होनी चाहिए, लड़की की उम्र कम से कम 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए, परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, शादी सामूहिक विवाह समारोह में ही हो, शादी पहली बार हो रही हो, लेकिन विधवा या तलाकशुदा भी इसका लाभ उठा सकती है, कम से कम 10 जोड़े एक साथ विवाह करें। यानी ये योजना सिर्फ उन परिवारों के लिए है जिनके लिए बेटी की शादी एक मुश्किल जिम्मेदारी है। योजना की खासियत है कि सरकार सिर्फ पैसे ही नहीं देती, बल्कि बेटी को घर बसाने का सामान भी दिया जाता है। जरा सोचिए, जब एक नव विवाहिता दुल्हन अपने घर पहुंचती है और उसके पास जरूरी सामान पहले से हो, तो उसका आत्मविश्वास कितना बढ़ जाता है। दुल्हन के लिए 2 साड़ियाँ, ब्लाउज, पेटीकोट और चुन्नी, चांदी की बिछिया जो कि 10 ग्राम की होती हैं, मेकअप किट, ट्रॉली बैग और दूल्हे के लिए पैंट, शर्ट, पगड़ी, दोनों के लिए घरेलू सामान, स्टील डिनर सेट, 8 किलो का प्रेशर कुकर, दीवार की घड़ी। यानी बेटी सिर्फ दुल्हन नहीं बल्कि गृहस्थी की मालकिन बनकर ससुराल जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें आवेदन कैसे करें। योजना का जो आवेदन की प्रक्रिया है वो काफी आसान है। ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं, आवेदन करें, टैब पर क्लिक करें, दूल्हा दुल्हन का आधार नंबर डालें, नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर दर्ज करें, सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें, शादी की तारीख और स्थान की जानकारी SMS से मिल जाएगी। शादी के बाद प्रमाण पत्र भी पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र अगर लागू हो तो, जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट, शादी का कार्ड, लड़की का बैंक पासबुक, अगर विधवा है तो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और तलाकशुदा है तो तलाक के कागज। अब आइए जानते हैं असली नजारा। सामूहिक विवाह का आयोजन बिल्कुल त्योहार जैसा होता है। टेंट सस्ते हैं, पंडाल लगता है, मंच पर अधिकारी और जनप्रतिनिधि बैठते हैं, दूल्हा दुल्हन अपने परिवारों के साथ पहुंचते हैं, वहां सबका स्वागत होता है। एक ही दिन एक ही मंच पर कई शादियां होती हैं। वेदियों पर मंत्रोच्चारण के बीच दुल्हने हाथ में मेहंदी सजाए बैठती हैं और दूल्हे वरमाला लेकर सामने खड़े होते हैं। वो पल सिर्फ 2 लोगों का नहीं बल्कि पूरे समाज का उत्सव बन जाता है और शादी के बाद दंपत्ति को प्रमाण पत्र, सामान और आर्थिक मदद सौंप दी जाती है। अक्सर कुछ सवाल पूछे जाते हैं जैसे कि क्या ये योजना सिर्फ किसी खास जाति के लिए है? तो नहीं, ये सभी वर्गों के लिए है। अगर लड़की यूपी की है लेकिन लड़का बाहर का है तो
तो भी योजना का लाभ मिलेगा। क्या पहले से हुई शादी इसमें शामिल हो सकती है? नहीं, शादी समारोह में ही होनी चाहिए। विधवा या तलाकशुदा महिला को लाभ मिलेगा? हाँ, अगर बाकी शर्तें पूरी करती है तो जरूर मिलेगा। क्या बीपीएल कार्ड होना जरूरी है? नहीं, बस सालाना आय 3 लाख से कम होनी चाहिए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना सिर्फ पैसे देने की योजना नहीं है, बल्कि ये गरीब परिवारों की बेटियों को सम्मान देने का प्रयास है। आज हजारों परिवार इस योजना से राहत पा चुके हैं। जहां पहले पिता चिंता करता था बेटी की शादी कैसे होगी, वहीं आज गर्व से कहता है मेरी बेटी की शादी सरकार ने पूरे सम्मान के साथ करवाई। ये योजना हमें एक बड़ा संदेश देती है, शादी बोझ नहीं, उत्सव है। दहेज नहीं, सम्मान होना चाहिए। और हर बेटी, चाहे अमीर घर की हो या गरीब घर की हो, दुल्हन बनकर गर्व से विदा होनी चाहिए। आपको ये योजना कैसी लगी और क्या भविष्य में आप इस योजना का लाभ उठाने वाले हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।